पिछला वो सेशन जब तक वो क्लोज ही ना करता था, नहीं टेढ़ा करना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हेलो जी रियान साहब, ब्रेन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के बिहाफ पे हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत अच्छी काम की बातें आज बताई हैं और आई होप कि इससे जो है ना वो हमें भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। और मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि रिहान साहब की बातें सुनने के बाद इतना तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनका कुछ ज़ाती मफाद इसमें नहीं होता। मैंने उनके साथ दुबई में भी जो वक्त गुजारा, मैंने बासित साहब ने उस दौरान भी मैंने रिहान अव्वल तो बहुत छोटे से थे, मैं तब से जानता हूँ। ये वाकई ना तो मनी माइंडेड है, ना ये कोई जिसे कहते हैं हिडन मफाद। इस सारे लेक्चर से उनका कोई हिडन मफाद नहीं है, वरना ये जगह जगह गली गली जाके यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नर हाउस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में इधर उधर ना कर रहे होते। पब्लिकली ये इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। कुछ इस तरह के हमारे जैसे कुछ इस तरह के सिर फिरे लोग हैं जो पाकिस्तान को अभी तक चलाए बचाए चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद, अल्लाह ताला की मेहरबानी सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है, फिर हम सब लोग इस तरह के। वरना रिहान के पास दुबई में और बाकी जगहों पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़े अभी इनको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी वेल ऑफ और इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा पेपर का बिजनेस है। अगर ये सारी उम्र बैठ के भी खाएं तो शायद पैसे खत्म ना हो, लेकिन इसके बावजूद दिन रात मेहनत करते हैं। फैमिली को कराची में छोड़ा हुआ, और अभी मैं रास्ते में इनसे पूछा था कि फैमिली को मिस नहीं करती। आज वैलेंटाइन डे है, इन्होंने मैसेज भी नहीं बीवी को किया हुआ अभी तक। तो लेकिन ये अपना काम ईमानदारी और मेहनतदारी और मेहनत से कर रहे हैं। सिर खपा खपा के इस एज में इस बंदे ने जितना टाइम दिया है ना पाकिस्तान को, वो बाकी क्रेडिटेबल और अप्रिशिएबल है। तो जनाब वंस अगेन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत ताकत दे और आप इसी तरह बाकी लोगों को जैसे इनकरेज करते रहते हैं, इसी तरह इनकरेज करते रहें। इसी तरह पाकिस्तान ने स्ट्रांग होना है, इसी तरह इस्लाम ने स्ट्रांग होना है। यही खिदमत है। ठीक है, हम लोग सब अपनी अपनी जगह पे काम तो करते हैं, लेकिन ये बिसाइड देयर ओन बिजनेस जॉब जो भी उसके अलावा कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि हम अभी घर जाके जनाब चारपाई पे लेट के तो टेलीविजन देख छोड़ेंगे और डकार मार के सो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि हम इस तरह अगर मेहनत करें। अब ये बताएं कि अमल कितना होएगा इसके ऊपर? हम इसमें मैक्सिमम अमल करें इस दफा। ये पहली दफा है कि आपने इस तरह का कोई फोरम ब्रेन में एड्रेस किया, तो उसका असर तो होगा डेफिनेटली इंशाल्लाह। वादा रहा कि हम इसको मैक्सिमम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए देखें, मैंने वादा किया है तो सब दोस्तों के बिहाफ पे किया कि सोशल नेटवर्क्स का फायदा ही होता है। और मैं तो खुद बड़ा मेरा अपना एक फिजिकल सोशल नेटवर्क भी है। और मैं ये बता रहा हूँ, मेरे 3 स्कूल थे, 2 कॉलेज थे, मेरे इन सब के फ्रेंड्स अभी तक मुझे मिलते हैं। उसके बाद मेरे रिश्तेदार हैं, उसके बाद मेरे बिजनेस से जो रिलेटेड जो दोस्त हैं वो हैं, उसके बाद जो थी जैसे स्पार्क है और पाकिस्तान कंप्यूटर सोसाइटी, उसके पुराने दोस्त हैं सारे, वो भी मिलते जुलते रहते हैं। मोहल्लेदार हैं, फिर मस्जिद के साथी हैं। ठीक है ना, देखिए कितनी सारी कम्युनिटीज होगी जिन सबको मैं मिलता गिलता, सबको टाइम भी देता हूँ। ये एक सोशल नेटवर्क है। तो सोशल नेटवर्क जब इतना हो गया इसके ऊपर, हम उसके ऊपर भी लेके हैं, व्हाट्सएप है और चीज़ें, जितना जो मेरे पास में होता है मैं वो करता रहता हूँ। तो ये ज़्यादा सोशल होने का फ़ायदा ही है। अभी रियान के साथ मैं 2 दिन फिर हूँ, हर किसी ने कहा जी ब्रेन का कनेक्शन दे दें। जमात इस्लामी वालों के पास कोई भी नहीं गया, और जमात इस्लामी वालों ने कहा जी लाएँ, हम वर्ल्ड कॉल को बंद करते हैं, हम आपका कनेक्शन लगा देते हैं। तो हम वहाँ कनेक्शन भेजने तो नहीं थे गए। मैं तो रिहान के साथ ऐसे ही, रिहान लाहौर आया हुआ तो चलो इसका साथ देना चाहिए, इसको कंपनी देनी चाहिए। तो लेकिन उसका इन सब बातों का फ़ायदा भी होता है, बहुत फ़ायदा भी होता है। आप सब लोग भी करें और इसको ये ना सोचे कि आपके न्यूरॉन्स ज़ाया होंगे। रिहान ने भी कितने न्यूरॉन्स ज़ाया किए, क्या अभी इसको हम यहाँ पर $10,000 फीस दे के भेजेंगे? डेफिनेटली नहीं, कुछ भी नहीं देना हमने रिहान को, कुछ भी नहीं देना। लेकिन फिर भी उसने कितनी मेहनत की है, किस लिए? जस्ट फॉर नथिंग। रिहान के पर्सपेक्टिव अगर शूज में बैठ के सोचा जाए, लेकिन हमने क्या कुछ गेन किया? डेफिनेटली बहुत कुछ गेन किया। तो अब इस चीज़ को वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और वैल्यू इसकी यही है कि जैसे रिहान कह रहे हैं कि अब मुझे ये बताएं कि कितने % आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, और ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन को जितना बेनिफिशियल बनाएंगे उतना हम सबका भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, इस्लाम का भी फ़ायदा है।
तो 2 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन में 5000 आदमी काम करना चाहिए इंशाल्लाह। और इसका रेवेन्यू कम से कम जो है ना 1000 गुना बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह। और वो ऐसे ही होएगा कि जब आप सोचना बड़ा शुरू करेंगे। अगर आप सोचेंगे छोटा निक्का सा यार चल यार एक फजे के जैसे कि ना 2 खोल ली उसने, फज्जे ने 3 दुकानें खोल ली अगर 45 साल में, तो क्या तीर मारा डॉलर ने 45,000 दुकानें खोल दी उसी 30 साल में। उतना हर 5 मिनट के बाद एक खुलता था, क्या था? सबवे ने 65,000 खोल डाली और पहली 3 दुकानें उसकी फेलियर थी, कोई नहीं जाता था सबवे खाना खाने। सोचें तो बड़ा, इसी मुल्क को फायदा होना ना। 5 लाख आदमी आपके पास एम्प्लॉय करेंगे तो आप ही के मुल्क को फायदा होएगा ना यार, किसी पड़ोस के मुल्क को तो नहीं फायदा होएगा। आप ही की वजह से जाएगा, अल्लाह ने आपको और उसमें इजाफा करेंगे। लेकिन उसके लिए स्टेप नंबर 1 नॉलेज को शेयर करें। ये सेशन जो है ये अपलोड